हाय बच्चों, वेलकम टू मास गुरु। मेरे 11th क्लास के बच्चे 11th 12th एंड जेई मेंस साथ में सारे बच्चों के लिए मोस्ट वेलकम मास गुरु के अंदर। तो बेटे, आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ट्रिगो इक्वेशंस के बारे में। मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था वो सीबीएसई लेवल कवर किया था मैंने, जिसमें मैंने जनरल इक्वेशन के नाम से उसको वीडियो बनाया था। तो सीबीएसई लेवल हमारा एनसीईआरटी का कवर हो गया था, बट उसी का जो सेकेंड पार्ट मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे और वीडियो के लास्ट तक जरूर आप बने रहें, क्योंकि वीडियो अगर आप आधे अधूरे देखेंगे कोई फायदा नहीं होगा। आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और इस चीज़ को फॉलो भी करना होगा साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ। तो एक ये इनिशिएटिव है, आप इसको जरूर देखिए। तो मैंने पिछली क्लास में जो बताया था कि जनरल सॉल्यूशन के बारे में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताया था, वो सारी फॉर्मूला, अगर इस वीडियो को कोई देखना चाहता है तो आप इस वीडियो को डायरेक्ट मत देखिए। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, उसके पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जहां से मैंने वहां पर एंड किया था वहां से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। इसलिए बच्चे ध्यान देंगे कि अगर बेटे दे रखा, अगर स्पेशल केस कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा दिया है, या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा दे रखा है, इस केस में हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ध्यान देना है इसमें। हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसमें। तीनों फंक्शन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम दे रखा हमें, तीनों एक जैसा दे रखा है। इसकी जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसके तीनों की आंसर जो होता है बेटे एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, जहाँ पर एन बिलोंग्स टू जेड होता है। बट अब क्वेश्चन राइज होता है कि वाई कैसे आया, ये आया कहाँ से, कैसे आया। तो इसको मैं ड्राइव भी दिखाता हूँ कि कैसे फॉर्मूला बना। ध्यान देंगे इस चीज को कि जैसे बात करते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या बात करते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी बात करते हैं हम लोग। दोनों चूंकि सेम जैसा दिख रहा है बिल्कुल, तो हम दोनों का प्रूफ एक ही जैसा करेंगे। तो आप इसको देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। देयरफॉर इसको सॉल्व करने के बाद ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0 बन जाएगा। यानी आप देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करने के बाद ये सेम ये फर्स्ट वाला केस बन गया। इसलिए दोनों बिल्कुल सिमिलर है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान देना है बिल्कुल। इसके लिए बेटे एक फॉर्मूला में ध्यान देना है कि आप ध्यान देंगे बिल्कुल कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की जो फॉर्मूला होता है, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ये फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को मैं यूज करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमें दे रखा है यहाँ पर, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन एक्स प्लस अल्फा और साइन एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0 आ जाएगा। जैसे कि फॉर्मूला हमने लिखा, उस फॉर्मूले को यूज कर लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर दो फैक्टर बनता है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग आइदर साइन एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गया जी। आप देखिए ध्यान से बिल्कुल, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या तो सेकंड फैक्टर 0 होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू एन पाई होता है। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। एंड यहाँ पे देखिए एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो एन पाई, दोनों में एन पाई आएगा जी। अब इन दोनों को हम देखिए एक साथ कंपेयर करते हैं इसको। Therefore x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, या एन पाई माइनस कितना है अल्फा। Therefore इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, एन पाई प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हैं, एन बिलोंग्स टू जेड आएगा। ये हमारे लॉजिक बनता है। ये इस फॉर्मूले को लिखने का मतलब कि हमने देखा कि साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा था या कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा था, तो वहां हमने देखा था कि बिल्कुल फॉर्मूले डिफरेंट है, बट स्क्वायर के केस में दोनों के फॉर्मूले क्या होता है, सेम होता है जी। तो बिल्कुल इसको टिप्स पर ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो आपको ऐसे यूज करना है जी। तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। तो मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ, तो आगे इसको बताता हूँ मैं कैसे यूज करना होता है। इसी तरह हम tan x की बात करते हैं। अगर हम लोग ये tan x की फॉर्मूला की बात करते हैं कि tan x की फॉर्मूला को कैसे यूज करना होता है, ये ध्यान देना है बिल्कुल कि कैसे यूज करना होता है। देखिए कि अगर tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा दे रखा है, तो कैसे यूज करेंगे, तो हम लिख सकते हैं tan x इक्वल टू प्लस माइनस में tan अल्फा लिख सकते हैं जी। हम लोग लिख सकते हैं बड़े प्यार से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, tan x इक्वल टू tan पाई प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हैं हम लोग। देयरफॉर x इक्वल टू, ये n भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा कि tan
प्लस माइनस अल्फा लिख दिया। देयरफॉर हमें पता है कि फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा दिया हो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था फॉर्मूला। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू 0 आएगा जी। तो इस तरह मैंने देखा कि तीनों फॉर्मूले या तो साइन में हो या तो कॉस में हो तो टेन में बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आता है, जिसको ध्यान देना है बिल्कुल। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे इसको ध्यान देना आपको। तो एक एग्जाम्पल उठाता हूँ मैं, उस एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों के एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए कि कैसे अप्लाई करना है जी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसको बिठाता हूँ पहले कि जैसे कि क्वेश्चन में ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल, एक बुक से उठा रहा हूँ कि 4 cos स्क्वायर x सॉल्व करना हमें, सॉल्व करना है जी। 4 cos स्क्वायर x प्लस 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू 5 है जी। इसको सॉल्व करना हमें, सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे सवाल उठता है। जो सॉल्व करना हमें तो इसकी जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जैसे बताया था मैंने, सॉल्व का मतलब क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4 cos स्क्वायर x, इसको हम लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर x प्लस, सॉरी साइन लिखेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं ध्यान से कि 6 को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 4 एंड 2 में ब्रेक कर दिया जी। अब यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से 4 कॉमन निकाल दिया, ये 1 बन जाएगा अंदर, तो 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 5 आ गया। देयरफॉर 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं जी। यहाँ तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, यहाँ पर ध्यान देना हमें। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर π/6 लिख देंगे हम लोग। क्यों लिखा हमने, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर बन रहा है, सॉरी ये sin स्क्वायर π/4 बन जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख दिया हमने कि sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। एंड 1/√2 का होता है sin π/4 होता है, तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस कितना आएगा π/4, एंड बिलोंग्स टू कितना आएगा z आएगा। इसको बिल्कुल ध्यान देना है, ऐसे हमें यूटिलाइज करना चाहिए फॉर्मूले को। एक और छोटा सा एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ कि हमारे बच्चों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको मिटाता हूँ पहले, एक छोटा सा और एग्जाम्पल उठा लिया मैंने कि सॉल्व करना हमें, यहाँ सॉल्व करना है 2 के पावर 1 प्लस मॉड cos x, यहाँ पर cos स्क्वायर x दे रखा यहाँ पर, इसके बाद लिखा हमें यहाँ पर कि cos x का q दे रखा है डॉट डॉट टिल इन्फिनिटी दे रखा हमें यहाँ पर, टिल इन्फिनिटी इक्वल टू 4 दे रखा है। इसको सॉल्व करना है यहाँ पर। कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देना है बिल्कुल। क्योंकि ये वीडियो, ये जो सेकंड पार्ट बन रहा है, मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि हमारे 11th के बच्चों को थोड़ा सा एडवांस नॉलेज हो जाए, साथ में हमारे जो बच्चे जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो डिटेल नॉलेज चाहते हैं उनके लिए भी मैं टारगेट लेकर बना रहा हूँ। इसको ध्यान देना है बिल्कुल कि कैसे इसको यूज करना है जी। तो एक या छोटा सा फॉर्मूला मैं बताऊंगा कि इनफाइनाइट जीपी होता है, इनफाइनाइट जीपी होता है जिसकी सम की फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 माइनस आर होता है। ये फॉर्मूला जहाँ मॉड r इक्वल टू लेस देन 1 होता है। ये हमारे 11th के बच्चों को थोड़ा सा पता नहीं होगा, ये आगे पढ़ना है उनको, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो फॉर्मूले याद कर लेंगे, बाकी बच्चों को पता होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। a अपॉन में 1 माइनस आर होता है, जिसमें a को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं एंड r को कॉमन रेशियो बोलते हैं, ध्यान देना होगा। तो अब देखिए ध्यान से, हमें इनफाइनाइट सीरीज है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए 2 इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस में मॉड cos x लिख सकते हैं हम लोग। ध्यान देना बिल्कुल इस चीज को कि फर्स्ट टर्म कितना आएगा 1 आ गया, कॉमन रेशियो जो आएगा मॉड cos x होगा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दिस इज 2 के पावर 2 बन जाएगा जी। बड़े प्यार से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफाइनाइट जीपी बिल्कुल ध्यान देना कि इनफाइनाइट जीपी लाइक ऐसे होता है, ये 1/2 1/4 डॉट टिल इन्फिनिटी होता है। इसमें फर्स्ट टर्म 1 हो गया एंड कॉमन रेशियो 1/2 हो गया जी। दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो होता है हमारा। इसकी सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी, a अपॉन में 1 माइनस आर, का आंसर 2 आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि हमारे बच्चों को डाउट नहीं हो। तो यहाँ से पावर को इक्वेट कीजिए आप। तो जैसे इक्वेट किया हमने 1 माइनस में मॉड cos x इक्वल टू 2 लिख दिया, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू 2 माइनस में 2 मॉड cos x, देयरफॉर 2 मॉड cos x इक्वल टू 1, देयरफॉर cos x की वैल्यू कितना आएगा जी 1/2 आएगा। यहाँ बिल्कुल ध्यान देना है कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मॉड कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस हाफ लिखा हुआ है, तो इसको हम अगर क्या करते हैं मॉड को हटाएंगे, मॉड को हटाएंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। ध्यान देना है ये कि मॉड को हटाने के बाद प्लस माइनस यूज करना होगा हमें, तो इसको क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग कर लेंगे यहाँ पर। देयरफॉर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई/3 लिख दिया हमने। देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना आएगा, n पाई प्लस माइनस कितना आएगा जी, पाई/3, जहाँ पर n बिलोंग्स टू कितना आएगा, z। ये हमारा आंसर आएगा। ये जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया हमने, इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो मेरा मेन बताने का जो टारगेट है कि फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है तीनों, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा। बिल्कुल तीनों के फॉर्मूले सेम होता है, क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई करना है। ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल देकर बच्चों को समझाने की कोशिश किया, ये ध्यान देना है। एक लास्ट टाइप है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि जनरली क्वेश्चन खत्म हो जाए, तो इसको आप देख लेंगे ध्यान से। तो लास्ट टॉपिक इसका बताता हूं मैं कि लास्ट स्पेशल केस होता हमारे बच्चे, ध्यान देंगे इसको कि दिस इज द स्पेशल केस, दिस इज द स्पेशल केस। स्पेशल केस होता है हमारा कि जब a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c दिया हो। ये स्पेशल केस होता है हमारा ट्रिगो इक्वेशन का, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, ये खत्म नहीं होता है कभी भी। मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो बहुत सारी वीडियो बन सकता है, बट मेरी कम से कम टाइम में हमारे बच्चों को बेटर रिवीजन हो जाए, ध्यान देना है हमें। तो इसको ध्यान देना बेटे कि जब भी इस टाइप की इक्वेशन दिया हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c दिया हुआ है। सबसे पहली बात कि क्या इसकी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, वो कैसे चेक करेंगे। तो इट्स सॉल्यूशन पॉसिबल इफ mod c लेस देन इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस केस में इसकी आंसर पॉसिबल तभी होगा, इसकी सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब mod c की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व इसको हम नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे जी। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज cos x, यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एंड दिस इज साइन एक्स इक्वल टू c लिख दिया जी हमने यहाँ पर c लिखा हुआ है। अब इस फिगर से हम यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो ये चीज आकर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इसको हमने थोड़ी देर ले लिया, हमने इसको cos अल्फा ले लिया हमने, दिस इज cos अल्फा एंड दिस इज साइन एक्स साइन अल्फा। एंड ये जैसे फिगर आएगा बेटे यहाँ पर c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हमने cos बीटा लेट कर लिया, हमने इसको cos बीटा ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ फॉर्मूला बन गया जी, cos x माइनस अल्फा इक्वल टू cos बीटा बन गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा, देयरफॉर x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू z आएगा जी। तो ये एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूँ, एक एग्जाम्पल बताकर मेरे बच्चों को ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि कम से कम टाइम में मुझे बेटर से बेटर रिवीजन करवाना है, इसलिए ध्यान देना है बच्चों को। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो भी नहीं बनाना है कि हमारे बच्चे देख नहीं पाए। तो ये हमारी तरीका है जी, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो इसकी सॉल्यूशन पॉसिबल तभी होगा जब mod c की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो, तभी पॉसिबल होगा। इसको फॉर्मूला को ऐसे ड्राइव किया हमने, तो एक एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर रहा हूँ इसका एग्जाम्पल कैसे होगा जी। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूँ कि बच्चों को हमारे बेटर क्लियर हो जाए। तो जैसे दे रखा बेटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि सॉल्व करना है जी, सॉल्व करो √3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 दे रखे जी। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इसकी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर a की वैल्यू √3 है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू 1 है। आप देखिए ध्यान से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कितना आएगा 3 प्लस 1 ये 2 आ रहा है। देयरफॉर हम देख रहे हैं कि mod c जो है लेस देन है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, तो बिल्कुल इसकी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा क्योंकि 1 छोटा है 2 से, देयरफॉर सॉल्यूशन इसकी पॉसिबल होगा, सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, ये ध्यान देना चाहिए हमें। सबसे बड़ी बात सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अब सॉल्यूशन पॉसिबल होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए ध्यान से, इसको हमने डिवाइड कर दिया, √3/2
cos x प्लस 1/2 sin x इक्वल टू हाफ कर दिया। ये जो फिगर आया था ना रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 2 आया था, इससे मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। और भी तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने का, बट दिस इज द बेटर तरीका ध्यान रखना में। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटे कि दिस इज cos x इंटू cos पाई बाई 6 एंड दिस इज sin x इंटू sin पाई बाई 6 इक्वल टू हाफ लिख दिया। अब इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं x माइनस में पाई बाई 6 एंड दिस इज cos पाई बाई 3। अब जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला में डिस्कस किया था कि x माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, therefore x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 एंड n बिलोंग्स टू z आएगा। ये हमारा आंसर लिख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बेसिक से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया, क्योंकि चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं और कभी ख़त्म नहीं होता है। इसको हम कितना भी पढ़ा दे तो कभी ख़त्म नहीं होता है ये तो, बट कम से कम टाइम में मेरी इनिशिएटिव है कि आपकी रिवीजन हो जाए और आप बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, ताकि वीडियो बनाने वाले को भी एक मोटिवेशन मिले। आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं अगली बार इससे बेटर वीडियो बना के दूँ। थैंक यू वेरी मच।